हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं एलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द वीडियो फॉर फिजिक्स पेपर 1 सर्कुलर मोशन चैप्टर। ओके, जिसमें हम आज एक डेरिवेशन देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, ये एक हमारे नोट्स का एक क्वेश्चन का सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 28, what is the maximum velocity of a vehicle performing circular motion on a unbanked road। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, जो आपके ये डिफरेंट स्टेट के बोर्ड के पेपर्स में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये डेरिवेशन है तो इसको 3 पार्ट में, डेरिवेशन को ध्यान में रखो, 3 पार्ट में कंप्लीट करना है। सबसे पहला पार्ट होता है थ्योरी पर से बनाओ फिर फिगर, और फिर फिगर और थ्योरी का कॉम्बिनेशन पर से बनाओ मैथमेटिकल स्टेप्स। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेप्स, ये इसका डिटेलिंग है कि आप सबसे पहले उसका थ्योरी कवर करो। अभी ये थ्योरी कैसे लिखने का, ये थ्योरी होता है आपकी इसी क्वेश्चन में, वो थ्योरी आपको मिल जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको थ्योरी मिलता है, क्वेश्चन पर से आपको थ्योरी का आंसर मिल सकता है। अब इसमें थ्योरी का आंसर हमें कैसे मिलेगा, देखो क्या बोला, व्हीकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले इसमें अनबैंक रोड है वो समझा देता हूँ। अनबैंक रोड मीन्स प्लेन रोड, अनबैंक रोड मीन्स प्लेन रोड। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रोड है, ये सब प्लेन है कंप्लीटली। ठीक है, और इसी को मैं, ये हो गया आपका अनबैंक अनबैंक्ड रोड। इसी को मैं थोड़ा सा एलिवेट कर लेता हूँ लाइक दिस। जैसे ब्रिजेस जहाँ होते हैं, ब्रिजेस में थोड़ा सा आउटर एंड जो होता है ना रास्ते का, उसको ऐसा ऊपर उठाया जाता है। वो क्यों उठाया जाता है वो डिटेल में आपको बताऊंगा। बाय एन सर्टन एंगल थीटा, एंगल थीटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस ऐसा होता है। जैसे ये आपका रोड है, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, मतलब ये आपका रोड है, इसका जो आउटर एंड है, आउटर एंड ये ऐसा रास्ता है आपका सीधा, इसका जो आउटर एंड है मैं इसका थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, एलिवेट कर दिया, तो ये होगा बैंक्ड रोड। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कंफर्म कर लो कि वेदर द क्वेश्चन इज फॉर अनबैंक और बैंक, क्योंकि दोनों का डेरिवेशन लगभग सेम है, माइनर डिफरेंसेस है। तो ये अनबैंक रोड के लिए है। चलो इसका हम थ्योरी पार्ट लिखते हैं कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पहले, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m with velocity v performing circular motion on a unbanked रोड। ठीक है, हमें एक व्हीकल कंसिडर कर रहा है, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m with velocity v performing circular motion ऑन ए अनबैंक रोड। ठीक है, जैसे अभी हमें इस पर से फिगर बनाना है। ठीक है, ओके, क्या हो गया आपका रोड, अनबैंक है रोड तो प्लेन। ठीक है, अभी व्हीकल मतलब फिजिक्स में एक चीज़ ध्यान में रखना, फिजिक्स में आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना पड़ता है। तो ये आपका व्हीकल हो गया, ठीक है, बराबर, ये आपकी डायग्राम होगी, ये व्हीकल हो गया आपका। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी ये व्हीकल के टायर गियर इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं रहती। अभी ये व्हीकल का जो वेट होगा ना, द वेट इज ऑलवेज एक्ट इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट। और वेट का फार्मूला क्या होता है आपका, m/g। ठीक है, तो m का मतलब क्या है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, लेकिन w का मतलब यहाँ पे क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। w क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये हो गया हमारा w। ओके, नेक्स्ट है, अभी वेट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो वो होगी एक्शन। जैसे ये व्हीकल है, ये रोड है, ये एक्शन, तो ये रोड है, ये क्या देगा उसको, अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज द n इज नॉर्मल रिएक्शन। अभी ये रोड के जो टायर, ये व्हीकल के जो टायर रहेंगे, व्हीकल के टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा जो उस रोड को उसको चिपका के रखेगा। दिस इज व्हाट वी डिनोट बाय एफ एस। तो ये एफ एस हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स,
स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एफ एस हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स फिर से ये इस टाइप इस डायरेक्शन में, तो नेचर इसको बैलेंस करने के लिए देयर इज ए सम अनदर फोर्स विच बैलेंस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अपोजिट एक्ट करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने बहुत बार एग्जांपल दे चुके हैं। जब भी व्हीकल टर्न लेता है तो हम टर्निंग फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करते हैं जो व्हीकल को अंदर की तरफ खींचता है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स डेवलप होता है जो व्हीकल को बाहर की ओर खींचता है। जैसे हम बस में जा रहे हैं या फिर कार में जा रहे हैं, तो कार ने जैसे हमने टर्न लिया तो जो पैसेंजर बैठे होते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि जर्क फील होता है और वो बाहर की तरफ ऐसे फेंके जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बराबर। इस तरीके से पूरा बैलेंस। अभी इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये हो गया थ्योरी पार्ट, ये होगा फिगर। फिगर विदाउट नॉमेनक्लेचर मार्क्स नहीं मिलते, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये 1 मार्क और ये फिगर विथ नॉमेनक्लेचर 1 मार्क। नॉमेनक्लेचर अगर फिगर में नहीं है तो आपका हाफ मार्क्स चला जाएगा। अभी तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द मैथमेटिकल स्टेप्स। अब वो कैसे करने का, तो फिर वो फिगर पर से हमें पता चल जाता है। जैसे देखो यहाँ पे वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, वेट का फार्मूला क्या है, m इंटू जी इज इक्वल टू n। इक्वेशन नंबर 1। मुझे पता नहीं है कि इक्वेशन 1 आगे यूज होने वाला नहीं यूज होने वाला, नंबर बढ़ाते चले जाओ। दूसरा जो हमें फ्रॉम द फिगर्स हमें पता चल रहा है, फ्रॉम द फिगर देखो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ को कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है। चलो दोनों के फार्मूले लगाओ। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है म्यू इंटू n, और एफसीपी इसका फार्मूला होता है mv² अपॉन r। अभी म्यू मतलब क्या है वो हमने एक्सप्लेन नहीं किया, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यह है म्यू। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर चीज़ थ्योरी में ही पूरा एक्सप्लेन किया जाए, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ छूट जाती है तो बाद में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर है यहाँ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बराबर। आर है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो अब यहाँ पे वैल्यूज डालो। नाउ म्यू इंटू एन की वैल्यू डालो। एन की वैल्यू क्या है आपकी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एन इज इक्वल टू एम इंटू जी इज इक्वल टू एम इंटू v² अपॉन आर। एम गेट कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा आपका म्यू आर इज इक्वल टू v²। यहाँ पर से आपका फार्मूला बन गया, आपको वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव करना था ना, v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर। ठीक है, हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, मैक्सिमम सेफ्टी वेलोसिटी। मैक्सिमम सेफ्टी वेलोसिटी वो आएगा आपका अंडर रूट म्यू आर। मतलब जब आप 2 व्हीलर में हो, 4 व्हीलर में हो, अनबैंक रोड से जब आप टर्निंग ले रहे हो, तो आपका मैक्सिमम सेफ्टी वेलोसिटी कितना होना चाहिए, अंडर रूट म्यू इंटू आर। इसके ऊपर आपका वेलोसिटी अगर गया तो आपका व्हीकल क्या होगा, टर्न लेते वक्त स्लिप हो जाएगा और आप रास्ते से बाहर फेंके जाओगे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, व्हीकल बैलेंस कंडीशन में रखने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का इक्वल होना जरूरी है। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो, और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।